द थर्ड आई की लर्निंग लैब प्रस्तुत करती है फ से फील्ड, श से शिक्षा, जहां सुनेंगे हमारे डिजिटल एजुकेटर्स द्वारा लिखे उनके शिक्षा के अनुभव उन्हीं की आवाज में। न देख आँखों से न बूझ इस दिल से, ये कहानी तो बने ये बड़ी मुश्किल से। न देख आँखों से न बूझ इस दिल से, ये कहानी तो बने ये बड़ी मुश्किल से। मैं हूँ खुशी और मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहती हूँ। मुझे आज भी याद है जब ना बोलने वाली आंटी जी मुझसे एक दिन अचानक पहली बार बोल पड़ी और सिर्फ एक ही सवाल पूछा। ये सवाल मुझसे औरों ने भी पूछा। सवाल है, तुम कितना पढ़ी हो? इसे सुनाना शुरू करती हूँ। आज थोड़ा जल्दी आने के बाद ठंडी ठंडी हवा को देखते हुए मुझे गली में घूमने का मन हुआ। बस 6 सीढ़ियाँ उतरकर घर के दरवाजे को खोलते हुए मैं बाहर निकली तो देखा पड़ोस वाली आंटी जी सामने पहरा दे रही हैं। आज कितना ठंडा मौसम है। तभी आंटी जी बोल पड़ी, हाँ तभी तो आज हम बाहर निकल आए हैं, वरना तो जब से मैं गिरी मेरे पैरों में वैसे ही दिक्कत होती है, इसीलिए कमरे में बस रहते हैं, अब तो कहीं आ जा भी नहीं पाते हैं। जी अपना ख्याल रखिए। हाँ बेटा रख तो रहे हैं, वैसे बहुत दिनों के बाद तुम दिखी। जी आप तो जानती हैं कि हम सुबह चले जाते हैं और फिर शाम को ही आते हैं, तो कहीं निकलने का मन नहीं करता। आज तो मौसम अच्छा है, इसीलिए हमने सोचा कि आज थोड़ा गली में घूम ले। बहुत अच्छा करा बिटिया। अच्छा ये बताओ तुम कितना पढ़ी हो? हम तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 तक ही पढ़े हैं। बस इतना ही बताया। आंटी जी के सवालों की बौछार मुझ पे शुरू हो गई। आगे क्यों नहीं पढ़ा? अभी भी पढ़ सकती हो, कौन सी तुम्हारी उम्र निकल गई है अभी। आज के टाइम में तो पढ़ना कितना ज़रूरी है। अभी भले ही तुम जॉब करती हो, लेकिन अगर कहीं और जॉब के लिए जाओगी तो वहाँ तो सिर्फ पढ़ाई की डिग्री चलती है बिटिया। मैंने उनकी बातों में हामी भरते हुए कहा, हाँ आंटी जी आप बात तो सही कह रही हैं, लेकिन हम जब राजस्थान जयपुर शहर है जहाँ पर हवा महल है वहाँ रहते थे, तब लड़कियों वाले स्कूल में पढ़ने जाते थे। पापा की तबीयत ख़राब रहने लगी तो पापा ने कहा अगर हमको यहाँ कुछ हो गया तो कौन देखेगा तुम लोगों को, इसीलिए लखनऊ चलते हैं, वहाँ पर अपने रिश्तेदार भी हैं। कुछ दिन के बाद पापा की मृत्यु हो गई तो एडमिशन नहीं कराया। मेरा मन हुआ कि मैं अब वापस घर जाऊं, वरना फिर से आंटी जी के सवाल मुझे घेर लेंगे। बहुत खा चुकी हवा। हर मोड़ पर बस अपना काम बता ही रही होती हूँ कि कोई ना कोई पूछ ही लेता है, तुम कितना पढ़ी हो, तुम कितना पढ़ी हो। जब कोई मुझसे ये शब्द पूछता है तुम कितना पढ़ी हो, तो मुझे बहुत ही हिचकिचाहट महसूस होती है। मुझे अपने आप में ही बड़बड़ाते देख मेरे कमरे से चिपके हुए दूसरे कमरे में जो मेरी अप्पी रहती है तो उनसे रहा नहीं गया। क्या हुआ खुशी, तुम इतने गुस्से में बड़बड़ा कह रही हो? अरे अप्पी वही बात, आप तो जानती हैं। अच्छा वही कि तुम कितना पढ़ी हो? अप्पी अब आप भी? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ये तो बता अब किसने पूछा तुझसे? अरे अप्पी आपने तो देखा था, आज हम सुबह कितने अच्छे से तैयार होकर गए थे, क्योंकि आज हमें जनता नगरी फील्ड जाना था। लड़कियों के साथ मीटिंग जो थी तो वीडियो शूट कर रहे थे। इतने में ही अप्पी ने हमसे कहा तुम भी अपना परिचय दे दो। हमने सिर्फ अपना नाम और काम बताया, लेकिन वहाँ पर एक लड़की ने मुझसे पूछ लिया कि तुम कितना पढ़ी हो। फिर मेरे सामने वही बातें आ गईं, लेकिन वहाँ पर इतने सारे लोग थे इसलिए हमसे कुछ कहा ही नहीं गया, सिवाय इसके कि हम पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। क्या बना रही है? रोटी गाने सुन सुन के। बढ़िया। खुशी तुम्हें वो दिन याद है जब तुम इस कमरे में नई नई आई थी? तब हमने तुमसे पूछा था
कि तुम कितना पढ़ी हो। तुमने क्या कहा था? अरे हाँ अप्पी, वो बात हम कैसे भूल सकते हैं। तब हमने आपसे कहा था हमने इंटर तक पढ़ाई की है, जबकि मुझे इंटर का ABCD भी नहीं आता। इसीलिए तो हम वहाँ से भाग गए थे, क्योंकि हमने सोचा अगर आपने इंटर के बारे में कुछ पूछ लिया तो हम कैसे बताएंगे। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े खड़े ही मैंने अप्पी को सारी कहानी सुना दी। खुशी, आज तुमको भूख नहीं लगी? नहीं अप्पी, आज मन नहीं हो रहा। बस इतना कहना ही मेरे लिए आफत हो गया, क्योंकि मेरी जो अम्मी हैं वो हैं तो बहुत सीधी, पर हम लोगों के मामले में उनसे ख़तरनाक कोई नहीं। हाँ, आज ये नहीं खाएगी। आज महारानी के लिए खाना रख जो दिया है। इज्जत से पहले हाथ पैर धो और नकाब बाहर लाकर टांगो। बस लाकर बहा दिया इधर उधर। नौकर चाकर तो लगे हैं समेटने के लिए। अब मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे अम्मी की डांट खाने की आदत हो गई हो, क्योंकि जब तक अम्मी कुछ कहती नहीं है तब तक मैं एकदम काम नहीं करती, लेकिन जब अम्मी को गुस्सा आता है तो मुझसे काम अपने आप होने लगता है। अपना सारा सामान भी अपनी जगह पर रखने लगती हूँ। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had now. फिर मैं एक दिन मुस्कान के घर गई। मुस्कान, क्या कर रही हो आजकल? अरे खुशी, तुम आओ आओ। मेरा तो बस पढ़ाई चल रही है, और तुम बताओ, बड़े दिनों के बाद नहीं। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में उसकी अम्मी ने पूछा, बिटिया तुम कितना पढ़ी हो? आंटी, हम तो 5वीं पढ़े हैं। इससे पहले कुछ और पूछें, मेरी यहाँ से जाने में ही भलाई है। मुझे तो समझ ही नहीं आता है लोगों को इतना दिलचस्पी क्यों है लोगों से ये पूछने में कि तुम कितना पढ़ी हो। इससे अच्छा तो पहले सही था, पढ़ने जाती थी तो कोई पूछता तो नहीं था कि तुम कितना पढ़ी हो। निरंतर रेडियो पर इस श्रृंखला की और कहानियों को सुनते रहें। नई कहानी हर सोमवार और बुधवार।